है ना। ओके सो अरे भैया कहाँ है, भैया भैया वो तो बात था। हाँ देखो ध्यान से, तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस देख लिए, देख लो 1 मिनट और, कुछ बच्चे नए भी हैं, रिकॉर्डिंग भी नई स्टार्ट हुआ है। तो एडिशन ऑफ वाटर किसमें, अल्कीन में से अल्कोहल बना रहे हैं, डायरेक्ट एडिशन इनडायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन में क्या करते हैं, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन जो क्लास में पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में। इनडायरेक्ट में होता है HBO ऑक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन। एक बात को नॉर्मल लाइक उड़ीसा जे में पूछा था कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर क्या है, तो HBO इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। क्लियर है। अब वही HBO के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले HBO के बारे में ज्ञान की बातें कर लिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए 99% से ज्यादा और 99%। तो HBO क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रिएजेंट है, रिएजेंट में लेना है B2H6 और THF। THF इसलिए लेना है कि B2H6 में BH3 होता है which is इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज फिर से B2H6 ना बना दे तो टेट्राहाइड्रोफुरान लेते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है उसके डाइमर बनाने से। क्या करता है आपसे, डाइमर बनाने से प्रोटेक्ट करता है। किसको डाइमर बनाने से प्रोटेक्ट करता है, BH3 को। THF का इतना ही काम है। H2O2 लेते हैं, H2O2 क्यों लेते हैं, H2O2 लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, जब हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा, उसके बाद उसका कराते हैं OH दे देते हैं उसी, है ना। तो उसके मैं करके मैं बताऊंगा। तो H2O2 यूज करते हैं इन बेसिक मीडियम, एट द प्लेस ऑफ H2O2 D2O2 देकर कंफ्यूज किया जाएगा आपको, और BD3 एट द प्लेस ऑफ BH3 भी आपको कंफ्यूज किए जाएंगे। होता है ये एंटी मार्कोनिक एडिशन, कार्बोकैटायन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होती। क्लियर है। आप एंटी और सीन कोई भी एडिशन नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन कर सकते हो। सीन क्यों कर सकते हो वो भी दिखा दिया जाएगा आपको। चलो अब आते हैं बात कि बात कैसे बनेगी। क्वेश्चन कर ले क्या, यस सर, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन इज देयर। द फर्स्ट वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड HBO है ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन सब कुछ है। HBO लिख दिया तो मतलब यहाँ पर क्या क्या है, BH3 THF और H2O2 इन बेसिक मीडियम। चलो नेक्स्ट बार है यहाँ पर BD3 THF और H2O2 OH माइनस, प्रोडक्ट लिख दिया सबका। नेक्स्ट टाइम है BD3 THF और D2O2 OD माइनस। नेक्स्ट टाइम है BH3 सॉरी THF। अच्छा BH3 से प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो B2H6 में बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम आपको B2H6 मिलेगा, है ना, दोनों सेम ही है। और BH3 भी तो वही है ना कि B2H6 बनने से रोक रहा है, तो जो भी करना है कर लो, तो कंफ्यूज मत होना। सर आपने BH3 पाया था, सब जगह दे रखा है क्या B2H6, वैसी कोई बातें है नहीं। हाँ BH3 और सीध दे दो यहाँ पर D2O2 इन OD माइनस। सब हाइड्रोजन गलत भी है। हाँ CH2 आएगा सर मॉडल बॉन्ड के पास। ओ हाँ हाँ ठीक है। करो एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सबस्ट्रेट जो है CH3 CH2 है, फिर सब वही है रिएजेंट। सबस्ट्रेट में चेंज कर दिया हूँ, ये दो कर लो, इसके बाद NTC। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर। सबस्ट्रेट थर्ड में क्वेश्चन समझ रहे हो सर? सेकंड कौन सा ये सबस्ट्रेट है, ये वाला बी के सेकंड वाले रिएजेंट सब वही सेम, सारे सेम रिएजेंट। ये सबस्ट्रेट है और इसमें सब रिएक्शन ग्राफ है ना। और दे तू देखो जो थर्ड सबस्ट्रेट है ये है, आपको तो बनाना अल्कीन से ही है,
लो लिख लीजिए। तो इसमें कम ही दे देता रिएजेंट, सिंपल रिएजेंट से समझ लो कि BH3 THF के साथ H2O2 इन बेसिक मीडियम, और एक और रिएजेंट दूंगा यहाँ पर। जो नहीं समझ में आया प्लीज पूछना, बहुत ज्यादा आसान है। आपको पहले फील करा देता हूँ क्वेश्चन क्या कैसे आएंगे, मैं कैसे बताऊंगा कि मैं डराने वाला था, है ना। कुछ बच्चों को डर लगता है, मुझे खुद लगता है डर। तो वैसे कोई बात है नहीं, बिना मैकेनिज्म के भी 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अरे चश्मा टेढ़ा हो गया सर, कल ही लाया। ग्लूकोटेन। अच्छा नाना जी पैसा भेजे, लगता है नाना जी पैसा भेजे। नहीं जॉब में चलो तो यहाँ पर हो जाएगा B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF और B2O2। ध्यान से ऐड करना, मतलब बहुत मार खाओगे। OD माइनस है। चलो करो, बहुत ऐसे क्वेश्चन दिया हूँ ऐसे, लगभग सारा एंगल मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ इस क्वेश्चन का, इस हाइड्रोबोलिक ऑक्सीडेशन का। पहले वाले को पहले वाला तो हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, सब हो गए होंगे। थर्ड वाला सा सीखने का है। थर्ड वाला टोटल प्रोडक्ट में निकालो, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट डायस्टेरियोमर्स और स्टेरियोमर्स आपको निकालो ना, कि देखो कायरल कार्बन है कि नहीं। हाँ कायरल कार्बन है तो 2 हो जाएंगे वहां पर ना, डेक्स्ट्रो लीवो। और ये भी देखना 2 के 4 भी हो सकते हैं, वो तो 4 भी सकते हैं, दिखाऊंगा अभी। कल जो पढ़ाया था उसका यूज भी करूंगा, मेरा यूज कम चल जाएगा काम, बट यूज करूंगा। चलो फर्स्ट देखो, सबको क्या बताया था कि H जुड़ता है। फर्स्ट है हाइड्रोबोलिक ऑक्सीडेशन, BH3 से आता है ना। है। तो हाइड्रो कहां से आता है? BH3 से, और OH कहां से आता है? H2O2 से। कैसा होता है? सीन एडिशन, और मार्कोनी को नहीं, एंटी मार्कोनी को। तो एंटी मार्कोनी को में देखो यहाँ पर CH3 ऐसे आ जाएगा क्या, ध्यान से देखना, CH3 CH2। मार्कोनी को और एंटी मार्कोनी को मैम याद है, मैम एम था मार्कोनी को, फिर था एंटी मार्कोनी को, फिर था मार्कोनी को, फिर हो जाएगा एंटी मार्कोनी को। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? H कहां से आया है? BH3 से। और OH कहां से आया है? और देखो अब इसमें समझ में भी आ जाएगा आपको। यहाँ पर क्या आ जाएगा? D की जगह H की जगह D हो जाएगा। CH की जगह पर देखो H कहां से आता था? BD BH3 से। BH3 क्या है? D2 BD3 है, D2 नहीं है, BD3 है ना। हाँ तो BD जरूरी है, यहाँ पर 3 जरूरी है BD। तो यहाँ से D आ जाएगा, और यहाँ पर CH2। क्लियर है? यहाँ पर देखो इस वाले में क्या आ जाएगा? CH3 CH, यहाँ D आ जाएगा क्या? यहाँ पर अरे ये तो नहीं गया ये वाला ना। CH3 नहीं समझ में आया पूछना प्लीज। CH एंटी मार्कोनी को, यहाँ पर D आ जाएगा BD वाला, और यहाँ पर OD आ जाएगा, मतलब H2O2 वाला। तो CH2 यहाँ पर OD नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर तो CH3 CH CH2, यहाँ पर आता है H, BH3 वाला, तो यहाँ H ही है तो H, और यहाँ पर आता है H2O2 वाला, तो H2O2 जगह पर क्या है? OD है। हो गया फर्स्ट। सेकंड भी सेम ही है, सेकंड भी सेम ही आ जाएगा कि यहाँ तो होने नहीं है ना रीअरेंजमेंट। अगर एसिड क्रिस्टलाइज होता तो रीअरेंजमेंट हो जाता, तो सेम प्रोडक्ट लिख लो उसमें, सेकंड वाले में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर एसिड क्रिस्टलाइज होता तो अलग हो जाते हैं। कराऊंगा लास्ट में क्वेश्चन एसिड क्रिस्टलाइज का, सेम सबस्ट्रेट पर से करा चुका हूं ऐसे। पिछले क्लास में इस पर एसिड क्रिस्टलाइज क्वेश्चन कर चुके हम लोग। हाइड्राइड शिफ्टिंग लिया था, यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं लेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, बनता है इंटरमीडिएट सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना। देखेंगे यहाँ पर सेकंड में देखो, क्लास थर्ड वाला में देखो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। अभी ठीक ठाक कब ऊपर वाला जब आपको बताया गया है कंसेप्ट तरीके से समझाना। हाँ देखो भैया
अल्कीन को तोड़ेगा। सीन एडिशन किया और एंटी एडिशन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सीन एडिशन यहाँ पर समझ में आएगा आपको तरीके से। ऑप्शन देगा ऐसा, यहां देगा कि एक यहां एच लगा दो और एक यहां ओएच लगा दो। सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी ओएच नीचे भी लगा दोगे, बट ए सही है, ध्यान रखना। अगर कोई दे दे ऐसा, ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा, गलत, क्योंकि एंटी एडिशन है, एंटी नहीं सीन होता है। मैं कहते समझ में आएगा सीन कैसे होता है। यहाँ भी समझ लो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा ना, एक मतलब इन्वर्जन वाला यही तो नहीं इसमें। नहीं, यहाँ पे कायरल कार्बन ही नहीं है। हाँ। अब पीओएस है, देखो काट लो तो नहीं बनेगा। कायरल कार्बन ढूंढो और सिमेट्रिकल ढूंढोगे, यहाँ तो सिमेट्रिकल है तो एक ही बनेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पर देखो बन जाएगा आपका, जैसे कि सर वी हैव दिस वन, सीन एडिशन होने हैं क्या, तो यहाँ पर ले लो B2A6 का H ले लो क्या, कम 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 बोल, और यहाँ पर ले लो क्या OD, बोलो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी ये नहीं बनेगा, तो यहाँ भी ये नहीं बनेगा, देख लो। तो यहाँ भी एक ही बनेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एलिमिनेट क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एंटी पोजीशन पर जब लगेगा तो वो यहाँ पर बात फॉलो नहीं होगी, सीन एडिशन होता है। देखो आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, तीनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, आपको लगभग सारा क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिव दिखा दिया यहाँ पर। अच्छा कायरल कार्बन ला दूं क्या, कैसे आएगा कायरल कार्बन, तो एक वहां पर डी आ जाए, एक डी आ जाए, हाँ लो इसमें कायरल कार्बन आ जाएगा, लो इसमें मैं रिएजेंट चेंज कर दूं, BD3 कर दूं, है ना, तो अब कर लो, तो दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, BD3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और यहाँ पर क्या ले लूं, चलो ले लेता हूँ D2O2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। क्या बताया था, सीन एडिशन होगा, सीन एडिशन सिमेट्रिकल है, कहीं भी और बात कर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर D, यहाँ पर पहले से केस था ही था, और यहाँ पर OD। अब देखो एक कायरल कार्बन बन गया, कायरल कार्बन बन गया। अब एक कायरल कार्बन बन गया तो क्या यहाँ पर इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, नॉन सुपरइम्पोजेबल, नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा, अंदर आ जाएगा प्लेन के, तो ए जैसे है वैसे ही लिख दो इसको, बस ये प्लेन के बाहर था, इस बार प्लेन के अंदर कर दो, बाहर था प्लेन के अंदर कर दो, कोई दिक्कत है, दो बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। बनने तो चार चाहिए थे क्या, बनेंगे तो ही चार बनने चाहिए था, पूछो कैसे, मीजो भी आएंगे क्या? मेजो नहीं आएंगे, देखो ये भी तो आ सकते थे ना, ये ऐसे देखना ध्यान से, ए प्लेन के बाहर डी और ए प्लेन के अंदर OH, और एक प्लेन के बाहर OH, सॉरी OH और OD था ना यहाँ पर, OD और प्लेन के अंदर D, बट ये तो एंटी हो जाएगा, इसकी वजह से ए हो ही नहीं पाएगा, ए एंटी हो जाएगा। अगर एंटी एसिड कोई भी एडिशन होता तो हो जाते दोनों, और भी ए दोनों पॉसिबल ही नहीं है, तो दो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, टू प्रोडक्ट होंगे, टू प्रोडक्ट। जब कायरल कार्बन होगा तो उसका मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया है, क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वो पूछेगा, ये भी पूछ सकता है ना कि किसमें ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, इसमें देखो बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। लेकिन देखो जब यहीं पर दोनों एच थे तो नहीं बन पाया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई थी, कट कर दिए थे हम लोग वहां पर। इतनी बात लिख लो, लगभग सारा आपको लगभग क्वेश्चन बता दिए इसमें। रिकॉर्डिंग देखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है। डन आई मैकेनिज्म पर,
चलो आते हैं मैकेनिज्म, ये चीज भी होगा। तो फंक्शन तो टीचर बता दिया हूँ, मैकेनिज्म से बताने हैं। मैकेनिज्म को देखोगे ध्यान से, तो मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो आपका जो BH3 था, BH3 ये भैया होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, बोलो है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और जब ये सर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, देखो थोड़े से इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और इधर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। हालांकि बोरोन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2 ना, हाइड्रोजन 2.1 होता है, कार्बन 2.5 होता है, नाइट्रोजन 3 होता है, हाँ 2, तो लगभग सेम ही है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बट डिफिशियंसी के कारण थोड़ा सा उसके पास डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिफिशिएंट है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, है ना। ठीक है, इसके पास डिफिशियंसी आ गई। आपके पास सब्सट्रेट में क्या था, कोई भी आप ले लो अल्कीन, तो मैंने सिंपल जो दिखाया था उसी को ले लेता हूं। HCH2 के साथ मैंने क्या डाला यहाँ पर, BH3। ओके, नीचे वाला सब थाने हो तो उसका काम हो ही गया है। तो अभी हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में देखो क्या हो जाएगा कि जो आपका ये था पॉजिटिव वाला ये तो हो गया न्यूक्लियोफाइल और वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रोफाइल को मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होता है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना चाहेगा, अटैक करेगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूट रहा होगा और आपके पास क्या है, BH3 ये पाई बॉन्ड वाला है, बोलो कोई दिक्कत? पाई बॉन्ड धीरे टूट रहा हो, दे रहा है ना उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को, तो उसको दे रहा है कि देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको, किसको मिल रहा है, बोरोन को। ये है ट्रांजिशन स्टेट, देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या बोलता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो तुरंत बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, 10⁻⁶ 10⁻⁷ सेकंड के लिए। देखो अब क्या हो जाएगा, कुछ बॉन्ड टूटते भी देख रहे होंगे, ये देखो बन रहा है, ये भी देखो टूट रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और वो टूट रहा है। तो क्या हो जाएगा कुछ दिन मतलब माइक्रो सेकंड के बाद, CH3 CH2 BH2। कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। देखो BH3 था, एक H टूट गया BH3 का, चला गया अल्कीन पर और BH2 जुड़ गया। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और है, सेम काम 2 और बार होगा, सेम काम क्या होगा, 2 और बार होगा। यानी कि फिर से इस पर क्या आएगा, अल्कीन अटैक करेगा। अल्कीन लेते हैं 3 यूनिट में, अल्कीन फिर से अटैक करेगा सर। देखो फिर से इलेक्ट्रॉन नीचे आना है, फिर से यहां मारेगा, बीच से तभी भी BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही है, टूटने के बाद तो दोनों के पास 3 ही है बॉन्ड। तो अगली बार क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, फिर से वैसे नहीं होगा। तो बोलोगे तो मैं इसको R मान लूंगा, है ना, ताकि मुझे बार बार चेक लिखना ना पड़े, टफ ना लगे। मैं इसको मान लिया CH3 CH2 को क्या मान लिया, R अल्काइल ग्रुप मान लिया। कोई दिक्कत किसी को? तो मैं इसको R लिख दूं क्या, और ये R किससे जुड़ा हुआ है, BH, और यहाँ पर क्या था H। इस पर फिर से वो देखो CH3 लाया है, फिर से CH3 वाला इससे जुड़ेगा ना, कहाँ जुड़ेगा, CH3 ऊपर जैसा ही जोड़ो। चलो 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 चलो, देखो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा, फिर से यहाँ पर जो B था, B है ना, तो B जुड़ेगा इससे, इसका H जो जुड़ रहा होगा इससे, और इसके पास क्या है, एक तो R है और एक H है। अभी समझ में आया, ये R तो ऊपर जो लिख दिया हम वही है। लास्ट में देखो होना क्या है, लास्ट में आपको Br3 बन जाएगा, और Br3 नथिंग बट BCH2
CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ध्यान से देखना, नहीं समझ में तो प्लीज पूछ लेना, मैं बता रहा हूं। फिर से वही CH2 CH2 CH2, ये तो है Br3। आर मान ही लिए थे हम लोग। इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरोन। क्या बोलते हैं? ट्राई अल्काइल बोरोन। क्या था? लाइक बोरोन, बोरेन बोलते थे, बोरेन। तो ट्राई अल्काइल बोरेन भी बोल सकते हो, बोरोन या बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल। और यहाँ पर हो गया हाइड्रोबोरेशन। इस स्टेप में क्या बोल देंगे? हाइड्रोबोरेशन हो गया है। तो फाइनली तो आपको यह मिलेगा। देख के बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फाइनली आपको तो यही मिलने वाला है। हटा दो इसको, रखने दो, बीच में एक चक्कर बाकी है। फिर से एक और मिथाओ जो अल्कीन था वो अटैक करेगा फिर से। 3 मिनट लगेगा, तब तो 3 हाइड्रोजन को हटा करके और 3 वहां पर अल्काइल ग्रुप आर आएगा। सेम काम फिर से वैसे ही करना। एक बार समझाया हूं समझाने के लिए आपको, देखो कहां टूट रहा है कहां बन रहा है। 3 बार साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। बोलो। और जिसको भी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं है, समरी जो दिया कंक्लूजन कीप इन माइंड वो याद रखो। मोर देन 99% सॉल्व हो जाएंगे। ये तो था सिर्फ सीन एडिशन दिखाने के लिए। देखो सीन दिख गया होगा अब तक। अरे देखो थोड़ी ना ये वाला हाइड्रोजन को ऊपर चला जाएगा, वो तो BH3 का हाइड्रोजन है, तो ऑलवेज सीन मजबूरी है उसकी सीन फॉलो करने की, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो ऊपर जाएगा नहीं ना। क्यों? हाइड्रोजन कहां से आया है इसमें CH पर? बोरेन से। ये तो बोला था बोरेन हाइड्रोजन देता है, याद कर कीप इन माइंड में। बोरेन सॉरी हाँ बोरेन लाइक BH3 देता क्या देता था? हाइड्रोजन। और देना मजबूरी है, नीचे दे रहा है तो सीन एडिशन, क्योंकि अभी आगे आएगा ना OH जुड़ेगा वहीं पर, तो सीन एडिशन होता है। क्लियर है बात? तो यहां पर आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में देखो इसको थोड़ा मैं निकाल देता हूं। बोलो। तो देखो तो एक बनते दिख रहा है सबको, येलो वाला बनते दिख रहा होगा, ये वाला टूटते दिख रहा होगा, यहाँ पाइप वाला टूटते दिख रहा होगा। बताओ क्या बन रहा है? बताओ बताओ बताओ। इसको फिर से आर मान लो क्या? तो देखो बी आर, नीचे हाइड्रोजन है क्या और ऊपर फिर से का, क्योंकि H जुड़ गया ना CH2 पर, CH3 CH2 CH2 जुड़ा हुआ है बोरोन से, कोई दिक्कत? अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। फिर से एक बार ऐसे ही काम होगा कि फिर से CH3 CH CH2 आएगा और इस बार इसको पूरा R R R कर देगा, रोर ट्रिपल R कर देगा, है ना? रोल रिवोल्ट जो भी है। अभी तक मैंने देखी नहीं, सोचो दुनिया देख कैसे नहीं पता। हाँ दुनिया देख लिया आपने? मैं जब दुनिया देख लिया, मैंने नहीं देखा। जब मैं रहा था वहां पर YouTube पे फ्री पे हो जाओ विजयवाड़ा में, भैया वहां पर छुट्टी 2:30 या 3 बजे हो जाती थी। और उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं थे, कोई लोग भी नहीं था। लोग इन द सेंस कि अब कैसे किससे बात करोगे वहां पर? सबको साउथ इंडियन आती थी, थोड़े बहुत पूरी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लोग थोड़ा बहुत आते थे, बट वो थोड़ा हायर क्लास वाले आते थे। जो लेबर क्लास है या फिर जो ऐसे हैं उनको इंग्लिश भी नहीं आती। मतलब बात भी किसी नहीं हो पाएगा, बाहर जाओगे मतलब बाहर अब इस एज में ना आफ्टर 25 आप बाहर घूमने वाला वो आदत खत्म हो जाएगा। बाहर घूमने का होता है 22 और 16 से लेकर 22। अब 25 के बाद ट्रिप करोगे, ट्रिप पर चलते हैं, बाहर नहीं चलते हैं। तो ठीक है, आप एक्सपीरियंस को धीरे-धीरे सीखोगे आप। बिफोर 16 होता है कि घर का मतलब बाहर का खाना है, घर का खाना मतलब नहीं, रोज घर का खाना कैसे खा सकते हैं। और आफ्टर 22 आपका हो जाएगा नहीं यार, कोई घर का खाना खिलाए, बाहर का खाना खाते खाते थक गए, बैठ जाओ कहीं बैठ जाओ सीट पे करके। यहाँ पर आपका हाइड्रोबोरेशन हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोबोरेशन, ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। आप देख सकते हो ट्राई अल्काइल बोरेन। और आज आपको पता है क्या है? ट्राई अल्काइल बोरेन हो गया, हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब कराना है ऑक्सीडेशन। अब क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखो, आपके पास है Br3 और ऑक्सीडेशन में क्या कराते थे? H2O2 in presence of OH माइनस। बोलो इसी का अब दिख रहा होगा आपको। ऐसे क्यों दिख रहा? आगे आगे बैठ जाओ, आगे सीट खाली है, बढ़िया दिख रहा।
रूम के उस पार का भी दिख रहा है। चलो देखो ये तो गलत दिखा। मुझे पता है क्या है उसको उसका, मुझे अपना मत देखो भाई गलत। देखो ध्यान से। सो अब क्या होता है, देखो इसकी क्या है मैकेनिज्म। H2O2 क्या करता है बताओ, ये पानी देगा। क्या देगा? पानी। क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस तो करते थे, और यहाँ देगा OH। देखो ध्यान से, अरे आपके पास है क्या, यहाँ O है ना, तो O इसको मिल जाता है, पानी पैराडॉट ऑफ केमिस्ट्री हो जाएगा, मतलब ठीक है, रहने दो अभी उसको। पैराडॉट ऑफ केमिस्ट्री मतलब निकल जाता है ना जल्दी से, N2H2O Cl2, और क्या था, अमोनिया, अमोनिया है ना, ये सब क्या थे, पैराडॉट ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ से निकल गया। अब ये मेन काम करेगा, देखो कैसे काम करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, R को OR में कन्वर्ट कर देगा। R सॉरी, हाँ सही तो है, मतलब B के साथ देखो आपके पास BR आरोज कर देगा। हाँ, अब देखो होगा क्या यहाँ पर, अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ से आकर जुड़ेगा कौन, OH। अब बोरोन के पास क्या आ जाएगा, प्लस की माइनस, अब माइनस आ जाएगा इसमें, अब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और साथ ही साथ थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप ही होगा, क्योंकि OH यहाँ से लिविंग ग्रुप है अभी, हालांकि Bl है बैड लिविंग ग्रुप, बट OH निकलेगा यहाँ से, क्योंकि वही एक निकलने का है, R जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो नहीं निकलेगा। जब किसी ऑक्सीजन से OH जुड़ा हुआ हो या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो निकलते हैं पहले। देखो ऑक्सीजन से OH जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन हालांकि Bl है बट OH माइनस निकल जाएगा, है ना, OH माइनस निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की निगेटिव, जहां ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ जाएगा, डेल पॉजिटिव या पॉजिटिव बोलो, ये R जो है अब इसकी डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए डोनेट करता है, देता है अपना R। तो देखो फाइनली ऐसा बन जाएगा B, देखो ध्यान से देखो, OR। एक काम फिर से 2 और बार होगा, फिर से इस पर मान लो कि 2 बार OH माइनस अटैक करेगा, और बताओ क्या 2 बार होने के बाद ये फिर से OR दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा, बोलो। यस सर। तो दिखने लगा। सर वहाँ पे ओवर कैसे आ गया उस वाले में? ये जो R है ना, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, देखो बोरोन के पास 4 बॉन्ड हो गया अब यहाँ पर, बोरोन के पास 4 बॉन्ड हो गया, और O पॉजिटिव हो जाता है, जैसे ही OH माइनस गया है तो O मतलब पॉजिटिव आएगा, और O का पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, सोचो वो तो कुछ आया काम ही नहीं करने देगा, नहीं तो छोटे बच्चे जो बहुत रोने लगते हैं तो पूरा फैमिली परेशान, पापा ऑफिस नहीं जाएंगे, मम्मी खाना नहीं बनाएंगी, ऐसा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये जो है ना बोरोन अपना R वाला जो है यहाँ दे देता है R माइनस के फॉर्म में, R माइनस के फॉर्म में R को देता है, तो OR बन गया ना यहाँ पर, O प्लस R माइनस OR, ऐसा ही 2 बार और होगा तो ये बन जाएगा। अब क्या हो सकता है बताओ, पानी में डाल दो, पानी बचा था ना आपका, देखो यहाँ से दे देगा आपका 3ROH, OR निकलेगा, क्योंकि वाटर में क्या था, वाटर में H प्लस OH माइनस है, तो H प्लस यहाँ हो जाएगा, OR माइनस निकलेगा, तो और H3B3 बन जाएगा, H3BO। बस ये बात समझिए, ठीक, ये था मैकेनिज्म। तो सी एडिशन बाकी सारी बातों पर कर चुका हूँ, बाकी सब कुछ दिख ही रहा होगा, थोड़े से बड़ा हो जाता है मैकेनिज्म, इसका समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है थोड़े टाइम के लिए, 2 बार खुद से करोगे तो जाकर माइंड में जाएगा, 2 से 3 बार करने के बाद पहली बार में समझ में आएगा, करने जाओगे तो शायद बीच में कहीं रुकना पड़ जाए, किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, जाकर घर पे 1-2 बार कर लेना, और ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना। ये था आपका एक वीडियो। तो अब हो गया देखो, हाइड्रोबोरेशन ऊपर हो गया था, नीचे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आपका अल्कोहल मिल गया, आपका पर्पस था अल्कोहल बनाना, क्लियर है। आगे चलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसका मैकेनिज्म समझना है क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट, कीप इन माइंड बातें देखो ध्यान से, रिएजेंट क्या हो जाएगा बताओ, रिएजेंट होता है आपका यहाँ पर HgOAc2। OAc क्या होता है, देखो ये होता है
C. CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ O होता है ना, और इधर भी वही होगा सेम O C और CH3 एसिटेट आयन होता है CH3 C डबल O माइनस CH3 C डबल O माइनस Hg पर। अब देखो यहाँ Hg की क्या है अच्छी बात कि ये जो है ना +2 पर है, और +2 Hg, चाहे Hg खुद इटसेल्फ बहुत हाई पोलराइजिंग पावर करता है। आपको केमिकल बॉन्डिंग बताया था क्वेश्चंस वगैरह याद है कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका था तो साइड पर नहीं जाएंगे, पोलराइजिंग पावर ला यूज करते थे। AgCl2 का सबसे ज्यादा था कोवेलेंट करेक्टर। तो रिएजेंट ये है, और कुछ है क्या बताओ? कुछ पानी वानी लोगे? पानी पानी किसी के साथ लोगे क्या? सूखा पानी कहाँ चल जाएगा? पानी तो पीना होगा। एसिड के साथ दे दूं? नो सर, नहीं, एसिड आपको एसिड के साथ नहीं दूंगा। ओके, तो आपको अगर मैं एसिड दूं चल जाएगा? देखो वो तो आयन है, हाइड्रोनियम आयन, और एसिड नहीं रह गया। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, हाँ जुड़ जाएगा, H लेके चला जाएगा, H दे देगा इसको, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, और ओ एसिड को निकाल देगा कौन बाद में सबसे आकर। अरे NaBH4 लेना पड़ेगा भैया, ये तो V से क्या होगा? ऑक्सीमर्कुलेशन होगा। डीमर्कुलेशन के लिए लेना पड़ेगा आपको क्या? कोई भी वैसा जो प्रोटॉन डोनर, मतलब ठीक है कोई भी नहीं, प्रोटॉन डोनर NaBH4 LiBH4 LiBH4 को प्रेफर करते नहीं है, तो NaBH4 को ले लेते हैं। और कौन सी मीडियम में? तो H प्लस लेगा, तो वहां हाइड्रोजन आयन छोड़ भी भी कर सकते हो, वाटर वाला छोड़ भी सकते हो बीच में, सेकंड वाला स्टेप। देखो थर्ड स्टेप आपने सब करा दिया, वो जो पहले सेकंड में हो रहा था। क्लियर है बातें? ठीक है। देखो यहाँ पर तो आपके पास अल्कीन से हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस मेथड ही है जनरली ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। CH डबल बॉन्ड CH2 में यहाँ पर Hg प्लस है, OAC तो सबसे पहले काम तो यहाँ से OAC निकलेगा, क्या बन जाएगा? Hg प्लस OAC, Hg OAC, यहाँ पर पोलराइजिंग पावर आ जाएगा ज्यादा, और यहाँ से निकल जाएगा क्या? OAC। ये भी हैवी ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इसकी देखो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरह है इसके लिए, लोग थोड़ा सा फायदा देखते हैं अपनी, है ना? तो ये इसके इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड होगा, और ये है भी काफी ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल जैसा। Hg +2 काफी हाई पोलराइजिंग पावर होता है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोल लो, कार्बोटाइन बोल सकते हो। देखो होगा क्या कि यहाँ से वाला बॉन्ड टूटेगा और जा रहा है किस पर? Hg प्लस के पास। तो आपके पास Hg प्लस OAC है, और आपके पास A देखो दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन CH2, बोलो साइक्लिक ही बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बोलते हैं, लिख भी सकते हो नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन और नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट। ऐसा एक और बनता था, याद है कहां पर? कहां पर? हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में हाइड्रो एंटी एडिशन होता है ना, हाँ रुक जाओ, तो एंटी एडिशन होता था, सही है सही है, यहाँ भी तो एंटी एडिशन होता है, यहाँ नहीं, यहाँ पर मार्कोनी को एडिशन होता है। अरे कहाँ पर? हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में था ना, तो कौन सा आयन बनता था? हाँ Br प्लस उठता था ना ऐसे, Br प्लस क्या बोलते थे उनको? ब्रोमोनियम आयन ना, हाँ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अरे कोई अल्कीन था देखो ऐसे ये वाला, इसमें आप हेलोजिनेशन करा रहे थे प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये था यहाँ पर Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आया था, Br प्लस क्या होता था? इसके पास भी जुड़ता था, इसके पास भी जुड़ता था,
ये बोल साइक्लिक हेलोनियम आयन, हेलोनियम जो ब्रोमीन है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ऐसा ही बना, इसको भी नॉन क्लासिकल, इसको भी नॉन क्लासिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट और कार्बोकेटायन। चलो यहाँ भी नॉन क्लासिकल कार्बो इंटरमीडिएट लिख लो, नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट। तब ये बहुत देर तक स्टेबल नहीं होगा, ये तुरंत निकलेगा यहाँ से। क्या होगा? तुरंत निकलेगा। देखो सेकेंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस कराया था, आपको चाहिए था शुद्ध पानी ना जलपान के लिए, तब जलपान कराएंगे। क्या कराएंगे? जलपान कराएंगे, जलपान करेंगे। ये टूटेगा ना, ये बन रहा है, ये तो बहुत 10⁷ 8 सेकंड के -8 सेकंड के लिए बना होगा। तो पानी है ना, पानी सेकंड स्टेप में एजीओ से ही काम हो गया। पानी दे दो, पानी कहाँ दोगे? देखो अब यहाँ तो पानी कहीं आने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे से कैसा हो गया? हो गया। विकास मजे लेते हो आजकल ना। सर देखो बोला चाय लिमिटेड हो गया। मजे लेना है ना सर। एंड क्या बोल दिया सर? हाँ देखो पानी आएगा, पानी देखो ये टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट बनता नहीं है, बट पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो आप ऊपर भी जोड़ सकते, ऊपर भी जोड़ सकते हो, नीचे भी जोड़ सकते हो। अभी ज्यादा आप ऊपर जोड़ रहे हैं, चलो आपकी भावनाओं को कदर करते हुए मैं ऊपर जोड़ रहा हूँ, बट एंटी नहीं होगा, मैं प्रूव कर दूंगा। इसमें जैसे ही शुद्ध जल से जलपान कराए इसको, ये तो भाई साहब आग बबूला हो गया। सिर्फ पानी कैसे लाए हो? होते ना कुछ गेस्ट घर पे, जीजा जी वगैरह, फूफा जी वगैरह, जीजा जी से कि ऐसे कैसे सिर्फ जल ही लाए हो? पान नहीं गए। देखो ऐसा हो गया। बोलो अब देखो, मैं बोलूंगा कि इसको नीचे भी जोड़ सकते थे, मैं जोड़ोगे अब जोड़ दोगे, चलो पहले जुड़ गया ऊपर से, तो एंटी हो गया, हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसेप्ट क्या था कि सीन एंटी दोनों हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब हो गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को लॉन्ग रोटेशन फ्री अलाउड होता है, नीचे घुमा तो सिन भी हो जाएगा। नहीं समझा? ये जुड़ने के बाद रोटेशन कर सकते हैं, फ्री रोटेशन कल ही पढ़े थे आप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलग रोटेशन हो जाएगी, घुमा दो सीन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। सीन एंटी दोनों, तो सीन एंटी दोनों कीप इन माइंड में, सीन एंटी दोनों। अब मैम का एक थर्ड पॉइंट था, तो ए में एम मार्कोनिको एडिशन हमेशा सही हो जाएगा इसमें। तो मार्कोनिको एडिशन क्या था? याद करो, पर एच ज्यादा है, जहाँ एच ज्यादा है वहीं पर एच जाएगा। एच जोड़ो, पॉजिटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां पर ज्यादा एच हो या कम स्टेरिक क्राउडिंग हो, कम भीड़ भाड़ हो, तो टर्मिनल पर होता है ना। ठीक, इसी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब यहाँ से डी प्रोटोनेट होगा। देखो आपका ओएसी था, अभी ओएसी देख रहा है भैया, मैं तो बेस बना हुआ हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को, है ना, बेस बन गया हुआ है ना। जी के साथ तस्वीर तो आते हैं, वो देख रहा है कि अच्छा उसका तो हो रहा है इज्जत, है ना। मेरा भी होना चाहिए। तो अभी बस मौके के ताक में है। अब तुरंत तो जो OCAC को H मिल जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, तो यहाँ से डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी प्रोटोनेशन कौन कराएगा? ये CH3 COO- वाला H लेकर क्या बन जाएगा? CH3 COOH, इसी को बोलते हैं CHOH। चलिए ACOH, पहले एसिटेट आयन था, अब एसिटिक एसिड हो जाएगा। ओके, अब बन जाएगा आपका क्या? बता दो क्या बन जाएगा? आल्को एंड बालिका हो। CH के ऊपर क्या जुड़ गया? OH, और यहाँ क्या जुड़ गया? CH2। यार ये तो और ही परेशान कर रहे हैं भैया, निकाल दो सर। निकालना पड़ेगा ना, हाँ निकाल दो। डीमर्केशन करा देते हैं। चलो लगा। अब भगाने के लिए तो आना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट को, रिड्यूस कर पाएंगे? ला दो रिड्यूसिंग एजेंट, दे दो H माइनस, तो H माइनस दोगे तो ये निकल जाएगा बेचारा, जो पहले भाव खा रहे थे इतना ना, इसमें क्या करा दो? H माइनस दे दो। ये H माइनस आया कहां से? हाइड्राइड NaBH4 का फंक्शन आपको पता है, ये देता है BH4 प्लस, और ये देता है फिर से BH3 प्लस H माइनस, और ये H माइनस यहाँ आया है, हो गया डीमर्कुरेशन। क्या हुआ? पहले तो OM हुआ था, अब DM हुआ।
तो CH3 CHOH CH3 देखो हाइड्रोजन का वहां जुड़ा है जहां ज्यादा हाइड्रोजन था, तो मार्कोनी एडिशन हो गया है। तो इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई बात नहीं है। डायरेक्ट सिर्फ इसमें मत लिखना, बीच वाले में थोड़ा अलर्ट होकर देख लेना कि क्या सही सब कुछ कंसेप्ट है, नहीं है तो जाकर थोड़ा मैकेनिज्म देख सकते हो, वरना मैकेनिज्म देख के भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म में समरी सब लिखा था कीप इन माइंड में। उतना टाइम है नहीं अपने पास, उतना देख सुन जाकर देगा भी नहीं, और देगा फिर आपको पहले प्रैक्टिस हुआ होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बट टाइम नहीं होगा आपके पास। तो BS3 के बाद H माइनस है कि प्लस? H माइनस नहीं होता, BS3 और H माइनस सर वो PSH कहाँ बच PSH? कौन देखने में लग रहा है PSH? अरे ठीक है भैया, इसमें क्या है, समझ में आ गया? हो गया तीनों, हाइड्रोलिसिस हो गया अपना, हाइड्रोलिसिस हो गया, क्वेश्चंस भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखो मतलब समराइज करा देता हूं अब इन तीनों को एक साथ। सो माय क्वेश्चन इज, भैया भैया इधर देख लो, दांव लगी है जिंदगी आप लोगों की, मेरा तो मिल ही जाएगा इंक्रीमेंट। देखो CH2 समझे नहीं ना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस 1 2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 3 ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। प्रोडक्ट लिखो, चाहते हैं सब अपने आप समरी में लिख लेना कि मैम फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है, मैम। यहाँ पर एंटीसीन कुछ भी दे सकते हो, एंटीसीन, यहाँ पर सिर्फ सीन, यहाँ पर एंटी रीअरेंज होके तो अगली इसमें H यहाँ आएगा कि रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो कार्बोटाइन बनता है ना पहली में, रीअरेंजमेंट होता है कार्बोटाइन बनता है, मार्कोन को फेल हो जाएगा वहां पर। समझा चुका हूं, तीसरी बार चौथी बार समझा रहा हूं भैया, आज क्लास में इसे स्टार्ट किया था मैंने। OH CH2 कोई दिक्कत? इसमें क्या होता था, एंटी मार्कोनिको कोई अरेंजमेंट नहीं, तो OH आके यहां जुड़ जाएगा क्या, CH3 CH CH3 CH OH एंटी मार्कोनिको ना, तो H वहां जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर सही R OH बना था ना, तो यहाँ OH यहाँ H, और इसमें क्या हो जाएगा, पहले लिखा था वो इसमें हो जाएगा, तो पहले वाला नहीं बनेगा भैया, यही जुड़ जाएगा, यहाँ से शिफ्टिंग होता है, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगा। नहीं वो कह रहा जो भी लिखा था ना इसमें। हाँ अच्छा, इसके पहले वाला क्या, हमको लगा कि फर्स्ट वाला बोल रहे हो, तो फर्स्ट वाला शिफ्टिंग नहीं होगी। जिसे भी समझ में नहीं आया प्लीज पूछ लो, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में ब्लेम मत करना कोई। हाँ पूछो, नीतिकांड आ गया ना, ये हो गया। क्लास कब तक है अपनी? भाई सर 40 मिनट टाइम है सर आपके पास। यही देख रहा है बस 43 मिनट, अभी तक 2 मिनट हटा दो 2 मिनट हो गए। अरे यार इतना ध्यान से क्लास को देखिए। अभी टेस्ट का ना, अच्छा आई एम प्लानिंग की, आई वाज प्लानिंग, मतलब आप बोलोगे तो मैं करूंगा कि 6:30 to 7 है क्या? नॉट कंपल्सरी क्लासेस, घर से ऑनलाइन प्रैक्टिस सिर्फ फॉर गेनिंग की, प्रैक्टिस क्लासेस फॉर हाफ एन आवर 35 मिनट। 4 बजे मैं तो डेली प्लान कर रहा हूँ। हाँ बोलो कल से करने से आपसे मत करना, आज खा जाएंगे 4 बजे, कल से चलो प्लान में बता दो तो मैं आज कल से ऑर्गेनाइज करा दूंगा। कंपल्सरी नहीं है, जिसको पढ़ने बहुत इंटरेस्ट है, जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो
तो आ सकते हो। मेरे पास 3 लाइव क्वेश्चंस हैं, एक आपका प्रीवियस नीट का तो बहुत बच्चों को हो गया होगा, ऑनलाइन लूंगा ये टाइप से। एक है आपका एनडीए का जेईई मेंस का क्वेश्चन जो आप नहीं किए होंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के चचेरे भाई आएंगे। और एक मैं अपना क्वेश्चन जो मेरे पास है जो आपको नहीं पता 6:30 से 7:30। तो ये 3 में से जो आप बोलोगे या तो बोलोगे तो मैं नीट का प्रीवियस, अरे सुन लो भैया छोड़ो भाई करो, इससे सिलेबस ही फंसता है। सर कब से होगा ये? कल से? अभी से आज से बुक करा लो। चलो आज अनाउंस कर दिया हूँ, आज मेंटली प्रिपेयर हो लो, जाके हाफ एन आवर पढ़ लेना 6:30 से 7 है ना, छुट्टी होगी और आफ्टर 7:15 यू कैन सेंड योर डाउट्स। अभी पूरा शाम की बैच कंप्लीट हो गई है सबकी, मेरी भी, तो शाम में लगभग मैं फ्री हूँ 5-6 बजे के बाद। हाँ बोलो अच्छा। इधर रुक सकते हैं ना, मतलब शाम में, क्योंकि 6 बजे तक कोई नहीं रहता। हाँ वो 6 बजे यही तो देखिए भाई मैं यही तो यही बट थक जाओगे तो जाकर थोड़ा घर पर रेस्ट कर लो 10-15-20 मिनट, तो पढ़ाई करो, ज्यादा एनर्जी बार बार करना है सब बातें, ठीक है ना सबके लिए, क्योंकि ये ज्यादा उन बच्चों को फायदा करेगा जिनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उन बच्चों को भी करेगा जो पढ़ते हैं, जिनको डाउट्स आ रही है, कुछ देख भी सकते हैं, नए नए चीजें वहां पर भी मैं ला कर दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी प्रीवियस ईयर नीट वाला ना बाद में करेंगे, फरवरी के बाद, मार्च के बाद। पहले जेईई मेंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं, अपने सारे टॉपिक पर आ गए हैं, उसी के आसपास आएंगे भी। बाकी आई होप कि आप मॉड्यूल वगैरह सब कर ही रहे होंगे, जो भी आपका सोर्स है लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का, थोड़ा बहुत तो होगा ही आपको, वो आप जल्दी गेन कर लोगे। एक नए सिरे से पढ़ने से बेहतर है कि जो लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन किया था उसको डाउट्स करो, उसको क्वेश्चंस करो, उस पर स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि मान लो कि बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे तो स्पीड बढ़ानी होगी वहां पर आपको। तो शाम से आज या कल, आज कर लो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 22 को टेस्ट है, कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे, 10-5 मार्क्स है ना। अब प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, तो दिखाओ दम, जोर लगाओ सब। और स्टार्टिंग में 2 चैप्टर बहुत आसान थे, ये भी बहुत आसान है लास्ट के 2 चैप्टर, बट ध्यान रखना कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट देगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, प्रीवियस में क्या ट्विस्ट देगा, है ना। तो उसी पेपर टफ होने वाला है इस बार 22 का, सब टफ इसी 22 का ही होगा, तो जोर लगाओ। हाँ भैया टफ होगा, लास्ट टेस्ट है आपका, लगभग लास्ट टेस्ट है ना। बाकी इनऑर्गेनिक के होंगे तो कितना भी टफ होते थे, मेरे पर छोड़ दो। इनऑर्गेनिक में क्या है, इन्फॉर्मेशन है, टेक्निक है, याद कराना है, समझाना है, मतलब समझाना भी ऐसा बात नहीं है बिना समझाए आप याद नहीं कर पाओगे कुछ भी चीजें। कोई बच्चों लगता है कि तो याद करने वाला याद कर लेंगे, बेटे तो सेम ही है, जब तक समझाएंगे नहीं तो कैसे होगा। आप देखना ये सब पढ़ाया हूँ कहीं भी, बहुत मिलेगा अच्छे, लेकिन जो ट्रिक टेक्निक दिया हूँ, अरे भैया एस ब्लॉक, सॉरी दीदी लोग नया हुआ था ना, भैया कैसे बोल दिए। चलो इधर देखो यार, क्या बच गया अपना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल लास्ट ही है भैया, देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से ही होगा, सेकेंडरी टर्शियरी से नहीं होगा, डायजोनियम थोड़ा नाम कर सकते हैं, है ना, प्राइमरी अमीन से ही होगा, क्लियर है, सेकेंडरी टर्शियरी से नहीं होगा। तो देखो आपका प्राइमरी अमीन तो यही है ना भैया, CH3 CH2 CH2 NH2, पता है क्या ऐड करते हैं यहाँ पर, हाँ Na2 डाल दो, साथ में HCl डाल दो, HNO3 भी डाल सकते हो, डायरेक्टली तो डाल दो। देखो ध्यान से, N के सामने N लिखो, H2 के सामने O लिखो, और OH देखो ये क्या हो गया, अरे भैया सही तो है, H हाँ एक और तो बचेगा ना, अरे HNO3 में यहाँ OH होगा ना, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 ही हो रहे हैं, कहाँ होगा H2O निकलेगा, N2 निकलेगा, वहीं जुड़ जाएगा, HNO2 होता है क्या, HNO2 होता है, वही आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ पर HNO2 होगा, Na2 कहाँ से आया, HNO2 से आया ना, ठीक है। देखो आसान तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं फॉलो करना आपको, कुछ भी मैकेनिज्म है भी नहीं, सब दिमाग से निकाल दो। देखो यहाँ से पैरेट ऑफ केमिस्ट्री, पैरेट ऑफ केमिस्ट्री
दिख रहा सबको? बस बन गया प्राइमरी अमीन से। लिखना सिर्फ प्राइमरी से बनेगा, सेकेंडरी टर्सरी से नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा बताओ? CH3 CH2 CH2OH क्या निकल जाएगा? पैरेट ऑफ केमिस्ट्री N2 पैरेट ऑफ केमिस्ट्री पानी। एक बार सारे पैरेट ऑफ केमिस्ट्री बोलेंगे। H2N2 हेलोजन अमोनिया 5 होता था, 4 बता दिया। बहन दिया एक और कुछ होता है बता दूंगा। 5 होते हैं मेरे। N2 H2 हेलोजन अमोनिया और 4 तभी याद आ रहे हैं बस। वाटर। चलो ये बातें हो गई, तो सब में ऐसे ही कर लो। जब भी प्राइमरी अमीन आएगा H2 लगा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट अल्कोहल बना दो, N2H2 बना दो। देखने के लिए सही से याद हो जाए, तरीका से बता दिया हूं कि कैसे कैसे निकलेगा, निकल जाएंगे, तरीका है सबका, है ना। डायजोनियम सॉल्ट से बना सकते हो, बेंजीन वाला में NH2 लगा होगा, यूज करेंगे पूरा कहां, जब अमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो। सर यहाँ पे कार्बोनेट नहीं बनेगा, यहाँ पर कार्बोनेट नहीं बनेगा। सारी बातें पढ़ेंगे जब अमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे, ये सेम यही बात है। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन, टर्सरी डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन पढ़ाऊंगा। हां इनऑर्गेनिक कब से स्टार्ट 22 के बाद, 25 के बाद जनरली 25 क्या? फिर। चलो ये बातें हो गई क्या? अब क्या बच गया है? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड गिनार रिएजेंट। हाँ गिनार रिएजेंट से बच गया है भैया फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, है ना। तो चलो देखो सारे लोग अच्छे ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो बोर्ड पर, देख रहे हो? यस सर। क्या देख रहे हो? आपको एरो बोर्ड पर देखो। देखो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें देखो 6 मेथड है आपका, 6 क्या 10 12 भी हो जाएंगे। ध्यान से देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा क्या? दूसरा कंपाउंड एल्डिहाइड हो जाएगा क्या? बोलते जाओ, नहीं बोलोगे तो मैं ऐसे करा दूंगा सिलेबस कंप्लीट। कीटोन हो जाएगा क्या? एसीटोन। लिख लो सब, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, आर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए रहा हूं ऐसे। और क्या हो जाएगा? एस्टर। पांचवा क्या है? एस्टर। एस्टर क्या होता है? CH3 COO OR और OCH3 OR ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नेक्स्ट क्या है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड नॉट अनहाइड्राइड। देखो ध्यान से, CH3 COO OH हटा करके हाइड्रोजन लगा दो, बोलो। ये सब के सब अल्कोहल दे देंगे, सब के सब प्यारे हैं और ये बहुत प्यार से सब के सब अल्कोहल दे देंगे। क्या दे देंगे? अल्कोहल, सारे अल्कोहल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, BH3, B2H6 या फिर सुशांत सिंह राजपूत, अरे SSR, सेवेटियर सेंड्रेंस रिएजेंट, निकेल पैलेडियम, निकेल ना, निकेल के साथ होता है ठीक से बोलो। जब खाली निकेल यूज करते हैं तब से नहीं होता है, बाकी इसको हाइड्रोजन कहते हैं। हाँ बट काम तो करता है ना वो, रिडक्शन का ही, हाइड्रोजन जोड़ने का ही। हाँ निकेल आप लिख सकते हो कि सस्ता ही पड़ेगा। तो पैलेडियम प्लेटिनम कहां से लाओगे? प्लेटिनम देख रहे हो कितना महंगा होता है, गोल्ड से महंगा बहुत ज्यादा। हाँ तभी तो गोल्ड मेंबरशिप मिलता है, प्लेटिनम मेंबरशिप मिलता है, डायमंड मेंबरशिप मिलता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर भी लिख लो,
using suitable reducing agent, formaldehyde क्या दे देगा? CH3OH प्राइमरी अल्कोहल, ये भी क्या दे देगा? प्राइमरी अल्कोहल। नेवर ऑलवेज अरे सुन लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आएगा यहीं से कि एल्डिहाइड क्या फॉर्म करता है। एल्डिहाइड ऑलवेज फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। सर यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें सेकेंडरी बनेगा? वाले में सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकंड में हाँ भैया ग्रीनार से बन रहा है सेकेंडरी। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी, बाकी सारे एल्डिहाइड्स को सेकेंडरी। आप शायद ग्रीनार देख रहे हो, चलो दिखा देता हूँ मैं तर्जुमे में। एल्डिहाइड से भी तो प्राइमरी बनेगा। एल्डिहाइड से प्राइमरी तो बोल रहा हूँ मैं, ऑलवेज प्राइमरी बोल रहा हूँ इनफैक्ट मैं। विकास बोल रहा है इसका सेकेंडरी बन सकता है, वो बोल रहे सेकेंडरी बन सकता है, नहीं ग्रीनार सेकेंडरी बनता है, यहाँ पर प्राइमरी बनेगा। कीटोन से भी सेकेंडरी बनेगा। अभी तो आ रहा हूँ, कीटोन पाया कहाँ हूँ, कीटोन से सेकेंडरी बनेगा, बिल्कुल सही। एल्डिहाइड से सब में प्राइमरी सब में नहीं बनेगा, एल्डिहाइड ग्रीनार रिएजेंट से सेकेंडरी देगा, कीटोन ग्रीनार रिएजेंट से टर्सरी देगा। बता दूंगा, पेशेंस रखो। यहाँ विकास में सब प्राइमरी बनेगा, देख लेना। सर कौन सा रिएजेंट है यहाँ पे? रिएजेंट तो कोई भी ले लो आप, रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो पहला ले लो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या दे देगा वो? H माइनस, और यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग क्या? पानी H प्लस में, और क्या यूज करते हैं? मतलब देखो एक दिया रहेगा, जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, NaBH4 हो, ईथर दिया रहेगा, नहीं दिया है तो भी आपको कंसीडर करनी है, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा, फ्यूजन नहीं हो रहा है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही होगा, है ना। तो ईथर या फिर OH लिखा रहेगा, हाइड्रोनियम आयन नहीं लिखा है तो भी आपको खुद से मानना है कि हाइड्रोनियम आयन और ईथर लिखा हुआ होगा, या फिर आप यूज कर लो NaBH4, क्या बोलते हैं? SBH, सोडियम बोरो हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड, सेम H3O प्लस, या ईथर, नॉट ड्राई ईथर। और थर्ड यूज कर सकते हो, पता है क्या? SSR, सुशांत सिंह राजपूत, H2 पैलेडियम, सॉरी निकेल या पैलेडियम, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकेल। क्लियर है? अब देखो यहां से सिंपली जुड़ना क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कीप इन माइंड बात पर आ जाओ, प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, सबका लिख देंगे 1 मिनट के अंदर में। कीप इन माइंड बातें याद रखो, एक नहीं 4 बातें याद रखो। पहली बात, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? और NaBH4 जो कि बोलते हैं इसको SBH, डायबोलेज, बात खाओगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड gives H minus 2 dash 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 gives OH minus ना, ये तो OH minus देगा, 2 dash dash dash। देखो अब बताता हूँ, थोड़े से बताता हूँ, देखो ध्यान। सर वो सेकंड पोजीशन क्या लिखा है? LIEH के नीचे SPH, थर्ड में है SSR, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएजेंट, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएजेंट। तो जल्दी करो, बहुत आसान चीज है, क्या बोला, एक बार लिख दो। पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएजेंट SSR। हो गया सबका इतना? थर्ड में लिख लो, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स CH3OH ऑलवेज, मतलब यहां पर नॉट ऑलवेज, मतलब कहीं भी करा दो कहीं रिएक्शन में, यहां पर इन तीनों के साथ। सेकंड में है आपका एल्डिहाइड जो है, CH3 वाला एल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल, नेवर गिव्स यू टर्सरी अल्कोहल, लिख लो। थर्ड वाला में लिखो क्या है? एसीटोन और कीटोन है ना, ये है आपका एल्डिहाइड, ये है आपका कीटोन, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड एसिड हाइड्राइड, है ना। तो कीटोन ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी, नेवर टर्सरी,
एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा सा अल्कोहल पहले से दे देते हैं हम लोग, क्या देते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल देते क्यों है बताऊंगा, बता दूं क्या? बाद बताऊंगा, अभी नहीं, अभी मजा नहीं आएगा ना, तो वेट करो ना, वेट करो। हाँ देखो ध्यान से बात है, थोड़े से मैं कहीं समझना चाहते हो, देखो ऐसे समझ लो कि लिथियम